ईरान इजरायल युद्ध अगर लंबा चलता है तो तेल की कीमतों में उछाल से भारत के आयात बिल पर असर पड़ेगा, जिससे सरकार के पास सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए कम पैसा बचेगा। ईंधन और उर्वरक सब्सिडी का बोझ भी बढ़ेगा, जिससे चालू खाता जो घाटा है वो बढ़ेगा। रुपए की कीमत कमजोर होगी, इससे जीडीपी ग्रोथ पर भी बड़ा असर होगा। तेल की कीमतों में उछाल का असर सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि कंपनियों पर भी पड़ेगा। अगर कीमतें जल्दी सामान्य हुई तो कंपनियों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जंग लंबी चलती है तो तेल की कीमतें ऊंची होती रहेंगी और कॉरपोरेट्स की कमाई पर इसका असर पड़ेगा। ईरान और इजरायल की जंग बढ़ती है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से रिफाइनिंग की लागत बढ़ेगी। सरकार ने 2022-24 के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तेल की कीमतें बढ़ने पर विंडफॉल टैक्स लगाया था, और अगर ऐसा फिर हुआ तो इन कंपनियों की कमाई पर भी असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत बढ़ेगी, जिससे टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन भारत जैसे कीमत संवेदनशील बाजार में टिकट महंगे करने से मांग कम हो सकती है, जिससे एयरलाइंस की कमाई पर और दबाव पड़ेगा। तेल की कीमतों का असर पेंट और केमिकल इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी प्लास्टिक, रबर और कंपोजिट्स जैसे पेट्रोलियम आधारित जो कच्चे माल है उसकी बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनकी लागत बढ़ेगी। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की मांग बढ़ सकती है, जिससे ईवी निर्माताओं को फायदा हो सकता है। ईरान और इजरायल के साथ भारत का व्यापार भी इस जंग से प्रभावित हो सकता है। जंग बढ़ने से शिपिंग और बीमा लागत बढ़ सकती है। माल ढुलाई और बीमा लागत बढ़ने से भारत का निर्यात 15 से 20% तक महंगा हो सकता है। यूएई, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और बहरीन जैसे देश भारतीय फार्मा प्रोडक्ट्स के बड़े खरीदार हैं। अगर जंग बढ़ी तो इन देशों में भारत का फार्मा निर्यात प्रभावित होगा। इजरायल भले ही छोटा बाजार है, लेकिन वहां कॉटन, टेक्सटाइल्स की मांग ज्यादा है, जिससे भारतीय निर्यातकों को 10 से 15% ज्यादा मुनाफा मिलता है। इजरायल में कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों को भी इस जंग का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, अडानी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, भारत फोर्ज और इन्फोसिस जैसी कंपनियों की इजरायल में मौजूदगी है। अगर जंग लंबी चलती है तो इन कंपनियों के कारोबार में रुकावट आ सकती है।